राकेश मिश्रा ऐसा कोयला है, उसको जितना कूदोगे उतना ही उसको हीरा निकलेगा। हीरा निकालने वाले शख्स जुड़ गए। नहीं, मेरा निकालने वाले शख्स जुड़ गए। मैं एक बात स्टॉप, तो आप 100% हमारे साथ खड़े हो जाइए शोल्डर की तरह कि ठीक है भैया, हम आपके साथ खड़े हैं। आप करिए ना सुबह से हुमच के जाओ हुमच के। मैं एक बात स्टॉप करूंगा भैया, खाली एक सेकेंड। मेरा एक बात अभी भी मानना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हम कितने इस पे वर्क करेंगे हमें नहीं पता है, बट एक बात बोलते हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अगर आप लोग एक बार सोशल वर्किंग से उठ के और अंतरात्मा से इस गाने पे कम से कम 15 दिन लगातार वर्किंग कर दिए एज ए ब्रदर, एज ए भाई की तरह, तो आपको बता रहे हैं कि हर जगह हुमच के रहेगा। अब ये आप लोग पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके मालिक आप लोग हैं, हम लोग वर्कर थे, मालिक आप लोग को बना दिया गया। अब आप लोग समझिए। भैया भोजपुरी के हीरोइनों को मंच पर स्टेशन कहा जा रहा है, स्टेशन है आपको लोग चढ़ के उसके बाद जाता है। तो राकेश मिश्रा को कहा जा रहा है कि वो भी स्टार है, वो भी चढ़ते हैं, वो भी उतरते हैं, वो भी जाते हैं। स्टेशन क्या था गुरु? ये क्या लग रहा है कि भोजपुरी के जो स्टार हैं राकेश जी भाई, मंच पर जो भोजपुरी के जो सो कॉल्ड स्टार है, क्या उनकी जो हाव भाव है वो बढ़ चुका है? क्या वही भोजपुरी के कर्ता धर्ता माने जा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के हम ही करता। राकेश मिश्रा जी रोड शॉप है क्या? उनके फैन फॉलोअर में आपको पता नहीं है कि आप यूट्यूब चलाते हैं? ये छोटा स्टार है क्या राकेश मिश्रा? नहीं, हम तो नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं ना आप कि हमारे जो हम है, हम ही से इंडस्ट्री शुरू होती है और हम ही पे खत्म होती है। हम है, बस हम है। हम नरेंद्र मोदी, मुझे लगे हमने मना कर, हम अपने आप को नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं, तो मना कर नहीं, मुझे लगता है कि इन सब बातों का कोई तुक नहीं है। सीधा सिंपल सा लाइन है मेरे भाई, क्या कैसे क्यों, हर व्यक्ति बहुत मेहनत करता है। हम इतना जानते हैं कि हमने क्या बोला कि हम एक वर्कर हैं, पूछिए कैसे? जैसे आप मेहनत करते हैं वैसे हम भी मेहनत करते हैं। वर्किंग के बाद हमें आशीर्वाद कौन देता है? तो 40 करोड़ 80 करोड़ लोग हैं जो न जाने अपने जीवन में अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के आपको हमको यूट्यूब पे सर्च करके सुनते हैं, तो हमारे मालिक तो वो है ना। तो 80 करोड़ लोगों को धन्यवाद दो यार, जो आपको इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं कि आप गाड़ी पे चलने लगते हो, फ्लाइट पे चलने लगते हो। आज भी कोविड से लेके आज तक मैं छोटी छोटी जो भी चीजें किया हूँ, उसका एक नतीजा है ना कि उनका आशीर्वाद मुझे मिल जाता है। मेरा सिंपल सा कहना है। मैं कहाँ कहता हूँ कि राकेश मिश्रा के साथ 500 मीडिया घूमती है, 500 लोग घूमते, कभी घूमे देखते हैं? कभी देखें? आप लोग खुद बताइए। लेकिन फिर भी जो वो छोटे छोटे लोग हैं जिनकी हर मजबूरी, हर हालात में हम लोग जितने औकात है उतना खड़े रहते हैं ना, क्यों रहते हैं? क्योंकि वही लोग हम यहाँ लेके आए हैं। हम ऐसे कैसे कह देंगे कि हमको बहुत आता है और आप मीडिया में तो आपको नहीं आता है? आपको हमसे ज्यादा आता है। हाँ, वो बशर्ते फिर बोल रहा हूँ, वो बात अलग है कि किसी भी वर्क में आइएगा तो 60% गुड है तो 40% बैड है। यूट्यूब का थंबल अगर आप अच्छा लगाते हैं तो कोई गंदा गाली भी लिख के लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गंदा नहीं। धंधा सबको करना है, सबको लगता है कि जितना अचीवमेंट हो जाए, सब अपने प्रयास में ही मेहनत करते हैं। बट सोशल का वर्क है कि 60 और 40 का कॉम्बिनेशन रहता है। गुड एंड बैड चलेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। राकेश मिश्रा रात को सोए थे तो सोचे थे कि सुबह में गाना नहीं दिखेगा यूट्यूब पे। एक बात बोल रहे हैं, रात को गाना रफ्तार पकड़ा है, सब लोग हमको कांग्रेचुलेशन लिखा है कि गजब भैया हुमच के गाना, कुछ नहीं हुआ है। ये चर्चा नहीं होना, ये यूट्यूब डन आगे क्या आनंद लेना है? और कौन सा नहीं, पहले भाई का बात सुनो। ये न्यूज तो हम तो सुने नहीं रह, तुम जो हमको सुना है। सही बात है। ये ट्रेन और स्टेशन क्या है? जी, डिम्पल सिंह स्टेशन बताया गया, उस पर कहा गया भोजपुरी के सब कलाकार आते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, फिर चले जाते हैं। उसमें सभी स्टारों को कहा गया, उसमें आप भी। मैंने कभी भोजपुरी में स्टेशन बनते देखा नहीं हूँ, ना ऐसा कोई प्लेटफॉर्म और स्टेशन होता है, क्योंकि गीत संगीत में व्यक्ति कैसे स्टेशन हो सकता है? कोई व्यक्ति स्टेशन का तो काम सरकार बना रही है, वो तो रेल जाने वाला होता है। आप या तो देखिए, दो बात है, या तो सेंसिबल बनिए या तो अनसेंसिबल बनिए। सेंसिबिलिटी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेशन में और इंसान में फर्क है। इंसान कभी स्टेशन नहीं हो सकता है। अगर नहीं जानकारी है तो फिर तो आप कहिए कि रोजे इंद्र भगवान हमरे के यहाँ होता है, पुनी हमारे हिसाब से वर्षा होता है। तो यह अधिका बोलना में तो आधा इंडस्ट्री चली गई। यही हालात में कि हम ही भगवान के बोला भगवान हमारा सुने ले, इस चक्कर में क्या भाई
कि आपको बड़ा खुशी है कि लोग हमारी बड़ी तारीफ करते हैं कि भोजपुरी वाले बड़ा जानकारी रखते हैं। अरे घंटे क्या बताई तारा के एक आदमी के दो आदमी को अपनी अपनी बात बरियारी रखवाने में स्थिति ये है कि आज पढ़े लिखे लड़के भी जो हमारे इंडस्ट्री में मेडिकल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो कहते हैं कि यार क्यों ऐसे बोलते हैं आप लोग के आर्टिस्ट जो है, या आपको क्यों ऐसे बोलते हो। यार हर चीजों का ना एक बोलने का तुक होता है। इंसान, स्टेशन, फलाना ठिकाना, आप अपने वो तत्काल 2 मिनट के मजे के लिए बोल तो देते हो। इसका शब्दांश भी तो पता करो कि इसका पूरा अर्थ अनर्थ क्या होता है। खैर, कलाकार कोई भी हो, सब एक मेहनत करता है और कोई यहाँ पे ना और कुछ करता नहीं है। ना कोई घड़ी बन सकता है, ना कोई घोड़ा बन सकता है, ना स्टेशन, ना एयरपोर्ट बन सकता है। एयरपोर्ट बन रहा है, जिसको बनाना है बन रहा है। ये सब नहीं साबित हो गया कि स्टेशन नहीं है, कोई यूँ नहीं चलता है। नहीं सर, स्टेशन हो कैसे? आप इंसान हो, आप स्टेशन बनोगे? आप मुझे बताओ भाई, मेरे छोटे भाई हो, आपको हम बोले कि आप स्टेशन हो तो आप हाँ आकर रुकिए हैं। ये रुकी भाई। भैया फैन से क्या कहिएगा? फैन से मेरा बस यही है कि आप जिस तरह से भोजपुरी को एक नए दौर में लाएं, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप लोग नहीं आते सोशल के ज़माने में, तो आज जो भोजपुरी 30,000 से 30 लाख में पहुंची है क्वालिटी वाइज, आप लोग के हल्ला करने से ही पहुंचा है ना। पहले आप लोग कितना हल्ला किए कि क्वालिटी नहीं बन रहा है, क्वालिटी। सारे गायक को बात समझ में आई। स्पेशल थैंक्स फॉर यू, आप सब, कि आप सबने भोजपुरी इंडस्ट्री को सुधारने में, हम लोग अगर पैसे लगाए हैं तो आप सबने अपनी बातों की ताकत लगाई। लगातार आएगा, लगातार आएगा। पहली बात कि मुझे इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि इस बार के 2-3 महीने के लगन में फिर बोल रहा हूँ, आप भी जहाँ जाइएगा किसी शादी ब्याह में तो एक बार हुमच के बजवा दीजिए। बस इतना ही प्यार दे दीजिए। धन्यवाद। क्या करना चाहिएगा?